हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे हमारा क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ एनवायरनमेंट। हम इसके अंदर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कुछ नेचुरल हैं, कुछ हमारे ह्यूमन मेड हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। बायोटिक एबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम अपना हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जो एनवायरनमेंट वर्ड है ये कहाँ से आया। एनवायरनमेंट वर्ड फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर से आया, जिसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड। मतलब नेबरहुड क्या होता है, आप इसको नेबर से रिलेट करेंगे। नेबर क्या होते हैं, हमारे पड़ोसी, जो हमारे आसपास ही रहते हैं। नेबरहुड का मतलब क्या हुआ भाई, जो हमारे आसपास जो हमारे है वो क्या है, एनवायरनमेंट है। तो चलो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। जो इसमें हमारी पहले जो पेज पे दिया गया है, इसके अंदर वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा आपको फिर भी बता देती हूँ। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि ने स्कूल जाना शुरू किया, ही नोटिस दैट, उसने क्या नोटिस किया, द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल। ओनली प्ले ग्राउंड का क्या मतलब होगा, जो इकलौता एक प्ले ग्राउंड था उसके स्कूल के नेक्स्ट, उसके स्कूल के पास वॉज डग अप, उसकी क्या हो रही थी भाई, उसकी खुदाई चल रही थी। पीपल सैड, जो पीपल सैड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। वो वहाँ पे जो लोग थे वो क्या बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी विद मैनी फ्लैट्स, बहुत सारे फ्लैट्स के साथ। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, वो इमोशनल हो गया। कौन, रवि। when he realized that the big playground with its soft grass, वो क्या सोचने लगा कि भाई, वो क्या भाई, उसने क्या महसूस किया, क्या सोचा उसने कि जो उनका बड़ा प्लेग्राउंड था विद सॉफ्ट ग्रास, जो भी कोमल घास, मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स थे, एंड उसमें क्या थी, बटरफ्लाइज, तितलियाँ थी, वो क्या होंगी भाई, इज़ गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चली जाएंगी। ही शेयर हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट, उसने अपनी जो फीलिंग्स थी वो क्लासमेट के साथ शेयर की। असेंबली में भाई जो प्रिंसिपल था उसने भी टू सैडली ऑब्जर्व, उसने भी भाई ऑब्जर्व किया। उसने क्या बोला, प्रिंसिपल ने भी बोला, सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि देखो कैसे हमारा जो वातावरण है वो बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, उसने अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, कि भाई एनवायरनमेंट क्या होता है। और टीचर ने फिर क्या रिप्लाई किया, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर, कि जो भी आप अपने आसपास देखते हैं वो क्या होता है, एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग्स टेबल्स। फिर रवि ने भाई क्या कहा, रवि ने कहा कि दैट, उसका इसका मतलब क्या है भाई, जो टीचर ने कहा कि जो सराउंडिंग में है वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट है, तो फिर रवि ने भी जवाब दिया, द स्कूल बिल्डिंग्स टेबल्स और चेयर्स इन क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment। फिर उसने कहा कि जो भाई हमारा चेयर है, जो हमारे क्लासरूम में जो टेबल है, जो मेज है, या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, या फिर जो भी प्लेग्राउंड है, या जो भी है हमें दिख रहा है, वो क्या है भाई, सब एनवायरनमेंट है। उसने टीचर से पूछा। टीचर ने कहा यस, सेड द टीचर, बट वेट, टीचर ने कहा कि हाँ वो सब एनवायरनमेंट है, पर रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, जो कुछ चीज़ें हैं वो भाई क्या, हमारी प्रकृति, नेचर क्या होती है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। फिर टीचर ने क्या एग्जाम्पल दिए, माउंटेन्स, जो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, पेड़ हैं, और जो पशु हैं। अदर्स आर मेड बाय पीपल, फिर टीचर ने पीपल के द्वारा भी, जो ह्यूमन बींग ने बनाई है, उनके एग्जाम्पल भी दिए। क्या दिया भाई, जो हमारी रोड है, हमारी सड़क है, कार हैं, जो गाड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, जो बुक्स हैं, ये सब किसने बनाई है भाई, ह्यूमन मेड है, ये मानव ने बनाई है। नाउ वर्क इन पेयर्स, फिर टीचर ने उनको कहा कि भाई आप एक अपना एक टेबल क्रिएट करें, कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप क्या करें। रवि को कहा कि भैया, पूरी क्लास को कहा टीचर ने, आप जो नेचुरल चीज़ें हैं और जो ह्यूमन मेड हैं उन सब चीज़ों की आप एक टेबल बनाएं। अब जो हमारी ये साइड में जो हमारा ये कॉलम है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें यही बताया गया है कि भाई एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट हमें क्या क्या देता है, वो हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, और हमें भाई पीने के लिए पानी देता है, और फूड देता है खाने के लिए, और रहने के लिए हमें क्या देता है, जगह देता है। यही सब क्या हमें हमारा क्या देता है, एनवायरनमेंट देता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट,
यही बताया गया कि भाई कैसे मानव इस हमारे जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको चेंज कर रहा है, उसको पोल्यूटेड कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? वाटर को भी हम पोल्यूट कर रहे हैं, एयर को भी वही कार फ्यूम्स जो भी हमारे व्हीकल से जो निकलती हैं धुआं उससे, फूड को भी, फूड स्टोर्ड इन वेसल्स एंड द लैंड यूज इन बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज, भूमि को भी हम कर रहे हैं भाई। यही सब इसमें हमारा बताया गया है कि जो मानव है वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या होता है भाई? हमारे दो तरह के कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होंगे, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल में हमारी क्या चीज़ें आएंगी जो प्रकृति ने बनाई हैं, वो क्या है हमारी? वाटर, हाइड्रोस्फीयर। जहाँ वाटर लाई करेगा उस एरिया को क्या हम बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। और जहाँ पे एयर होगी उसको क्या कहेंगे? एटमोसफेयर। और जो ये धरती है हमारी, लैंड है, उसको क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। और द फोर्थ वन इज एंड द लास्ट लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। तो ये हमारा क्या होगा भाई? फोर्थ है हमारा बायोस्फीयर। और जो हमारा बायोस्फीयर स्टूडेंट्स, वो किसका कॉम्बिनेशन है? वो हमारा कॉम्बिनेशन है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। क्योंकि जीवन कब संभव है? बायोस्फीयर क्या है भाई? जहाँ पे लिविंग थिंग्स है। और जीवन कब संभव है? आपको जीने के लिए क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा भी, और आपको रहने के लिए धरती भी। आपको सारी चीज़ें चाहिए, तभी क्या है, आप जीवित रह सकते हैं ना। तो यही है हमारा बायोस्फीयर। इन तीनों का हमारा कॉम्बिनेशन बायोस्फीयर है। नेक्स्ट है हमारा भाई ह्यूमन मेड। ह्यूमन ने भाई, इंसान ने क्या क्या बनाई है भाई? बिल्डिंग्स बनाई हैं। ह्यूमन ने क्या बनाया है? बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज जो पुल है हमारे वो, रोड जो सड़कें हैं, इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री है वो, मॉन्यूमेंट्स जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, जो भी हमारे ये सब किसने बनाए हैं? ये भाई ह्यूमन ने बनाए हैं। अब एक है हमारा ह्यूमन। अब इसमें बेसिकली क्या, आप इसको दो तरह से रिलेट कर सकते हैं भाई। ह्यूमन का डेवलपमेंट दिखाया गया है कि इंसान बड़ा, कि कैसे क्या क्या वो करता है। इसमें हमारा दिखाया गया है कि आप पैदा हुए, क्या थे आप? इंडिविजुअल थे। इंसान पहले क्या था? अकेला था। फिर उसकी फैमिली बनी, फिर उसका कम्युनिटी बनी, कोई समुदाय बना, फिर उसका कोई रिलीजन भी होगा भाई, ठीक है। और इसके बाद क्या है? वो एजुकेशन भी तो लेगा भाई। आप रिलीजन में आ गए, आप बड़े हो गए, कम्युनिटी में आ गए, आपकी फैमिली हो गई, फिर आप एजुकेशनल भी दिखाया जाएगा उसमें कि भाई हाँ आपने क्या ग्रहण किया। इकोनॉमिक भी भाई, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसकी भाई क्या इकोनॉमी है, क्या अर्थव्यवस्था है। फिर उसके भाई कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस भी होंगी, इंसान के साथ कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस भी होंगी हमारी। तो यही सब हमारा इसमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा बायोटिक और एबायोटिक। इसमें हमारा क्या बताया गया है? इनके हमें डेफिनेशन याद करनी है और एक एक एग्जाम्पल, या आप दो दो एग्जाम्पल याद करें इनके। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या होता है? इज कॉल्ड बायोटिक। जिसके अंदर जो सजीव चीज़ें होंगी, जो जीवित चीज़ें होंगी, वो क्या होगा भाई? बायोटिक। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? प्लांट एंड एनिमल्स। इसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हैं भाई, ठीक है। और एबायोटिक क्या होगा? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो भाई निर्जीव वस्तुएं होंगी, जो सजीव नहीं होंगी, वो हमारा क्या होगा? एबायोटिक। इसके एग्जाम्पल आप बहुत सारे दे सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? लैंड दिया हुआ है, आप कुछ भी ले लें, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, आपका कुछ भी जो आपको दिख रहा है वो सब आप ले सकते हैं इसमें, जो कि जीवित नहीं है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द पैलेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब ये इसमें क्या दी गई है भाई? हमें एनवायरनमेंट की एक जो प्रॉपर, जो ब्रॉड डेफिनेशन है वो बताई गई है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट होता है हमारा, हमने जो ऊपर इतनी सारी चीज़ें पढ़ी उनके हिसाब से हमारी जो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? द पैलेस, पीपल जो जगह है, इंसान है, जो भी पीपल है, थिंग्स है, कोई भी चीज़ें हैं, एंड द नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट होगा। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। ये भाई किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? नेचर ने बनाई है कुछ चीज़ें और कुछ क्या है? ह्यूमन ने बनाई है। इन्हीं सभी का कॉम्बिनेशन है हमारा एनवायरनमेंट। while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions exist on the earth। ये जो हमारी चीज़ें हैं ये बायोटिक है कुछ, और कुछ एबायोटिक है कुछ। इसमें भाई सजीव है और कुछ इसमें हमारे एनवायरनमेंट में निर्जीव चीज़ें हैं।
नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स दैट एक्टिविटीज क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हमारा भाई दिया गया है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा क्या होगा, इसी के बारे में हमें बताया गया है। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, द लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारी क्या चीज़ें होंगी भाई, हमारी ज़मीन होगी, धरती होगी, वाटर हमारा पानी होगा, हवा होगी और पौधे होंगे और हमारे कुछ पशु होंगे। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर। ये हमने भाई आपने ये क्लास 6 में भी पढ़ा होगा इनकी डेफिनेशन के बारे में, बट यहाँ पे आपको एक बार फिर से दी गई हैं तो हम इनको फिर से कवर करेंगे फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। हाँ, जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा 6th में। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। इन चीज़ों के बारे में भाई हम कुछ और बातें भी सीखते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इसको हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। जो हमारी लिथोस्फीयर क्या है भाई, जो जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जो हमारी ज़मीन है, धरती है, वो क्या हमारी अपर क्रस्ट ऑफ द जो लैंड, ये क्या है, जो सॉलिड पोर्शन है जिस पे हम रह रहे हैं, ये क्या है हमारी लिथोस्फीयर। इट इज़ मेड अप ऑफ, अब आपसे पूछा जाए कि भाई जो लिथोस्फीयर है वो किस चीज़ की बनी होती है, रॉक्स एंड मिनरल्स कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सोयल। ये हमारी भाई इन चीज़ों की बनी होती है। लिथोस्फीयर है वो रेगुलर सरफेस नहीं है, एकदम प्लेन सरफेस नहीं है। इसमें क्या है भाई, कहीं पे हमारे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है। माउंटेन्स मतलब पहाड़, प्लेट्यूज मतलब पठार, प्लेन मतलब जो हमारा प्लेन एरिया है, कहीं पे वैली है, घाटी है कहीं पे। तो इसके अंदर भी हमारी लिथोस्फीयर के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं, यही हमें बताया गया है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, और जो जंगल है भाई वो भी क्या है, हमारे धरती पे ही है। ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, जो भी घास के मैदान है वो क्या पशुओं के चरने के लिए हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हमें भाई खेती बाड़ी करने के लिए इसमें धरती मिली हुई है। ह्यूमन सेटलमेंट, भाई इंसान भी यहीं पे रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। अब ये पिक्चर में हमें दिखाया गया है डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो हमें बताया गया भाई एटमॉस्फेयर, ये जो आपके एरोप्लेन है ये उड़ रही है। बायोस्फीयर है, इसमें इस सारी लिविंग थिंग्स है। हाइड्रोस्फीयर है, वाटर दिखाया गया है। और लिथोस्फीयर जो अभी हमने पढ़ा वो दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। ये डेफिनेशन हमने ऊपर भी पढ़ी थी। इट comprise various sources of water and different types of water bodies like rivers। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है भाई, जो जो वाटर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, जो पानी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे भाई, पानी से रिलेटेड चीज़ को क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। इसमें हमारा क्या आएगा हाइड्रोस्फीयर में, वाटर बॉडीज लाइक, इसमें क्या आएंगी भाई, रिवर्स आएंगी, नदियाँ, हमारी झीलें, हमारा समुंदर, हमारे महासागर। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारा एटमोसफियर। द एटमोसफियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमोसफियर क्या है भाई, एक हवा की, जो एयर की एक लेयर है जो हमारी अर्थ को घेरे हुए हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमोसफियर को होल्ड कर रखा है उसने अर्थ के अराउंड। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज। इसके भाई एटमोसफियर के अंदर क्या होता है, हमारा बहुत सारी गैसेज भी हैं, डस्ट है, धूल है, वाटर वेपर्स भी हैं। द चेंजेस इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट। भाई इसी इन जो एटमोसफियर के अंदर हमारे जो चेंज होते हैं, उन्हीं की वजह से जो हमारा वेदर है, हमारा क्लाइमेट है, वो चेंज होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर फॉर द लिविंग वर्ल्ड। भाई जो हमारा बायोस्फीयर है वो क्या है, वो हमारा एनिमल और प्लांट किंगडम का कॉम्बिनेशन है। जैसे इसमें क्या बताया गया भाई, जो बायोस्फीयर है वो क्या है, एनिमल। बायोस्फीयर में क्या होंगे भाई, एनिमल भी होंगे और क्या होंगे, हमारे प्लांट भी होंगे, तभी तो वो जाके क्या बनेगा, बायोस्फीयर। ये इसमें बताया गया। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड द एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही इसमें बताया गया है कि भाई इसमें क्या है, बायोस्फीयर किसका कॉम्बिनेशन है भाई, लैंड का, वाटर का और अर्थ का, एयर का। यही इसमें मैंने आपको ऊपर बताया था। व्हाट इज इकोसिस्टम।
अब हमें इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। इकोसिस्टम क्या होता है भाई? अब ये एनसीसी कैंप की बात होगी। एट एन एनसीसी कैंप द रवीज क्लास was attending. जैसे एक्सप्लेन व्हाट ए हैवी डाउन पोर इट रिमेन्स मी एट होम। अभी अलग अलग जो स्टेट के बच्चे हैं वो अपने अपने स्टेट के बारे में बताएंगे। ये कहाँ के हैं? केरला के हैं। यू शुड कम एंड सी हाउ इट इट पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। क्या बताएगा भाई? केरला के अंदर क्या है भाई? बहुत ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे। और भाई किसके पेड़ हैं? कोकोनट के प्लांट हैं। ये जो अब हीरा है ये कहाँ है? जैसलमेर से है। कहाँ है? राजस्थान से है। ये क्या कहती है? वी गेट नो रेन्स। भाई वहाँ पे क्या है? वहाँ पे भाई ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। भाई वो क्या देखते हैं वहाँ पे? जब बारिश नहीं होगी तो कौन सा पेड़ होगा वहाँ पे? उनके क्या बता रही है? कीकर का पेड़ होता है और मिट्टी मिट्टी उनको दिखाई देती है। और कहती है भाई वहाँ पे हमारे राजस्थान में क्या होते हैं भाई? ऊँट भी होते हैं। ये जो हमारी इकोसिस्टम के बारे में ये हमारी बताएगी डेफिनेशन। It is a system found by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and the chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer to energy and material. ये हमारे इकोसिस्टम के बारे में बताया गया। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। ये हमारा दिखाया गया है। एक हमारा इकोसिस्टम दिखाया गया। ये पॉन्ड इकोसिस्टम दिखाया गया। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होगी भाई? ये वाटर, इसके अंदर डक्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ ये जो हमारे डियर दिख रहे हैं आपको, ये जो पशु हैं ये हमारे इसके आसपास किनारों पे घास खा रहे हैं। अब है हमारा नेक्स्ट और हमारा लास्ट पेज। ये और जो हीरा ऐसे इज नॉट जस्ट कैमल। वो कह रही है कि भाई कैमल ही नहीं, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट, कि जब आप हमारे डेजर्ट में, हमारे जो रेगिस्तान के अंदर अगर आप विजिट करेंगे, घूमेंगे, तो वहाँ आपको कैमल के साथ साथ क्या दिखाई देगा? स्नेक। भाई वहाँ आपको सांप भी मिलेंगे, लिजार्ड में भी छिपकली भी मिलेगी, और मैंने इंसेक्ट हूँ, बहुत सारे और भी छोटे मोटे इंसेक्ट मिलेंगे। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशंस एंड वे पीपल live vary from palace to palace. Are they all related to each other? Oh yes, very much so, the teacher replied. अब जो रवि का जो क्वेश्चन था वो टीचर ने उसका आंसर दिया कि वाई डू एनिमल्स, जो पशु हैं, वेजिटेशन है जो वहाँ के भाई पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, एंड द पीपल लिव वेरी फ्रॉम। भाई जो वनस्पति एनिमल्स है वो हर जगह के हमारे चेंज होते रहते हैं। ये पैलेस टू पैलेस अलग अलग होते हैं भाई। जैसा कि आपको पता है भाई राजस्थान में क्या इसने बताया? राजस्थान में बताया कि वहाँ पे कैमल है, स्नेक है, लिजार्ड है, और वहाँ पे क्या है? सूखा है, रेत ही रेत आपको दिखेगा, बारिश कम होती है। केरला के अंदर क्या बताया भाई? बहुत ग्रीनरी है, आपको रेत नहीं दिखेगा, बहुत आपको हरा भरा दिखेगा। और वहाँ पे क्या है भाई? वहाँ पे कीकर नहीं है, वहाँ पे है हमारे नारियल के पेड़। तो यही हमारे जो बताया गया है कि भाई हमारी डिफरेंस होता है बहुत सारा एक जगह से दूसरी जगह में। ये हमारे साइड में आपको बताया गया है। 5 जून को हमारा क्या होता है? 5 जून को हम हर साल क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और ये एक हमारा, आप ये भी देख सकते हैं, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद द यूज ऑफ मनी, सॉरी विदाउट द यूज ऑफ मनी। जो बार्टर सिस्टम क्या होता है उसके अंदर हम किन चीज़ों से व्यापार करते हैं भाई? गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। जैसे क्या होता है भाई? जैसे पहले के टाइम में होता था, ये बार्टर सिस्टम हम अगर एक्सप्लेन करें तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला आया, आपने उसको अनाज दिया और उसने आपको क्या दी? सब्जी दी बदले में। ये पहले हमारा बार्टर सिस्टम बहुत चलता था, क्योंकि अनाज ज़्यादा होता था और लोगों के पास पैसे क्या थे? कम थे। तो आपने उसको अनाज दिया, उसने आपको, सब्जी वाले ने सब्जी दी, तो ये क्या हुआ? बार्टर सिस्टम। इसमें क्या, मनी का तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना। तो ये हमारा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है। अब हमारा इसके अंदर बस यही बताया गया है कि आपको ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जो इंसान है भाई वो एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलता जा रहा है। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They lead a simple life and fulfilled their requirements from the nature and around them. इसमें हमारा यही बताया गया है कि भाई जो पहले जो इंसान थे वो अपने आप को नेचर के अनुसार रखते थे, ना कि नेचर को, प्रकृति को, एनवायरनमेंट को अपने अनुसार बनाते थे। वो
ऐसा नहीं करते थे। जो आज का ह्यूमन है वो नेचर को, प्रकृति को, एनवायरनमेंट को अपने अनुसार ढालता है, ना कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहता है। इतने तभी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेज हो रहे हैं। With time, needs grew, the became more worried. Humans learned new ways to use and change the environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and lead to settled life. इसमें हमारा यही बताया गया है कि भाई जो कैसे इंसान है वो इंडस्ट्रियाँ बन रही हैं, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, उसको तेज़ करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। तो यही हमारी चीज़ें, इसीलिए हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अब हमारे भैया के लास्ट में हम एक पैराग्राफ देख लेते हैं। नूरी ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम। नूरी कहाँ से है भाई? मिजोरम से। फ्रॉम रवि क्लास ऑफन टॉक अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ आवर पैलेस। वो अपने मिजोरम की जो वहाँ पे ग्रीनरी है वहाँ के बारे में बताती है। सिंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। भाई जो रवि था वो फिर भी परेशान था अपने प्लेग्राउंड के खो जाने से। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। वो उसको कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगर आपका प्लेग्राउंड चला गया तो आप मेरे घर आएँ, वहाँ पे हमारे बहुत ग्रीनरी है, जब आपकी छुट्टियाँ पड़े तो आप आए। रवि's टीचर asked the students to draw the landscape, house and activities of the pupil and palaces they visit during the holidays। भाई टीचर ने कहा कि आप अपने जहाँ जहाँ आप घूमे हैं भाई हॉलीडेज़ में, उनके बारे में आप हमें बताएं, उनकी आप एक पिक्चर ड्रॉ करें। तो ये था हमारा चैप्टर एनवायरनमेंट। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।